जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता केवल धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि वे अपने सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ रोज सुना और पढ़ा जाता है, उसके घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज का इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के लिए गीता सार बता रहे हैं। इससे पूरे ध्यान से और पूरे अंत तक सुनिएगा। चलिए इस दिव्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो अकेलेपन से जूझते हैं और दूसरे वे जो अकेले ही काफी होते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वयं में संपूर्ण होता है वह कभी अधूरा महसूस नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम सब खुश रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, लेकिन सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो इस सत्य को समझ लेता है कि संतोष ही परम सुख है। जब सब लोग साथ छोड़ दें तो हतोत्साहित मत हो। यही वे लोग हैं जो तुम्हें अकेले चलना सिखाएंगे और तुम्हारी असली ताकत का एहसास कराएंगे। कुछ लोग डरते हैं कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। डरने वाला इंसान पाप से भागता है, जबकि विश्वास रखने वाला सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। आज के समय में शुभ चिंतक वे होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। यह संसार ऐसा है कि लोग तुम्हारी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारी सफलता पर ईर्ष्या करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, ना कि उनकी प्रतिक्रियाओं पर। जो जीवन शेष बचा है उसे इस चिंता में मत गवाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि अंततः केवल कर्म ही साथ जाते हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी ने जगह बना ली है लेकिन वह तुम्हें वहां बसने नहीं देता, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रेम यदि पीड़ा बन जाए तो उसे त्यागना ही उत्तम है। टूटने का अर्थ हमेशा समाप्त होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही जीवन की नई शुरुआत होती है। हर बिखराव एक नए निर्माण की भूमिका तैयार करता है। दिल टूटने से बड़ा दर्द भरोसा टूटने का होता है, क्योंकि हम किसी से पहले दिल नहीं बल्कि भरोसा जोड़ते हैं, और जब वही टूट जाता है तो विश्वास और भावनाएं दोनों आहत होते हैं। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। लोग तुम्हें ज्ञान देंगे परंतु साथ नहीं देंगे। यह दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन कठिनाइयों में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि उन्हें दुख होना ही बंद हो जाता है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में स्थिर बनाती है। जीवन तुम्हें कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिलवाएगा जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का सत्यानाश कर देगा। लेकिन याद रखना, हर विनाश के पीछे एक नया निर्माण छिपा होता है। जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए आता है वह अंततः तुम्हें और मजबूत बनाने का कारण बनता है। रिश्तों का असली अर्थ ईमानदारी, भरोसा और अपनापन है, लेकिन जब रिश्ते रहते हुए भी इनका एहसास मर जाता है, तब वह दर्द सबसे ज्यादा होता है। यह किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा कत्ल किया जाता है, गलत फहमियों, झूठ या विश्वासघात से। लोग अक्सर दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम इसे अपनापन समझ बैठते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभालना और सोच समझकर भरोसा करना जरूरी है। बुरे दिनों का भी एक फायदा है, यह तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखा देते हैं। तुम्हें पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावे के लिए। आज के दौर में लोग अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत देते हैं। यह सच तुम्हें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते केवल सजीव संवाद और वास्तविक परवाह से बनते हैं। दुनिया का सबसे भयानक पल है अपनी मौत का इंतजार करना। लेकिन याद रखो, जीवन का हर क्षण अमूल्य है। उसे खुशी, प्रेम और सच्चाई से भरने की कोशिश करो। उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता है, क्योंकि ज्यादा झुकने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखो। पैसा तभी आता है जब तुम उसकी योजना बनाते हो और उसे अर्जित करने के तरीके सोचते हो। बिना प्रयास के कुछ भी हाथ नहीं आता। जिंदगी में हंसकर गंवाने को बहुत कुछ था, लेकिन अगर जिंदगी ने वही छीना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद था, तो यह तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा है। जिन्हें इग्नोर करने का शौक था, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। शौक उन्हें ही लौटा दो जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करोगे
वही एक दिन तुम्हारी आंखें खोल देगा। इसीलिए अपने विश्वास को बुद्धिमानी से खर्च करो। जो शांति से तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। शांति और स्थिरता में ही तुम्हें अपने असली रिश्तों की गहराई मिलेगी। सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपये की है। जानता हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। अफवाहों के आधार पर किसी को बदनाम मत करो। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलकर बात करो। इस दुनिया का यह हाल है कि जिंदा इंसान से लोग ठीक से बात नहीं करते, लेकिन उसके मरने के बाद पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? रिश्ते निभाने का यह सबक सबसे कठिन है। किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। यह कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, बस चलते रहना ही जीवन है। जो भरोसा रखता है वह सबसे बड़ा धनवान होता है। लेकिन देखो, इंसान भगवान पर भरोसा तो करता है, मगर दान पेटी में ताला लगाकर रखता है। इस दुनिया में न्याय केवल मृत्यु देती है। श्मशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब, लेकिन फिर भी यह पूरे जगत का हिसाब रखता है। हार को सहना सीखो, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। जीवन तुम्हें बार बार सिखाएगा कि जितने अच्छे तुम बनोगे, उतने ही घटिया लोगों से तुम्हारा सामना होगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन खास जरूर होता है। सोच ऐसी होनी चाहिए कि जो तुम्हें आता है उसे तुम बखूबी कर सको, और जो नहीं आता उसे सीखने का जज्बा बनाए रखो। इस दुनिया में दिखावे की मोहब्बत है, लेकिन यह दिल वहीं टिकेगा जहां जज्बातों की कदर होगी। जो लोग तुम्हें अच्छे समझते हैं वे हमेशा तुम्हें अच्छा ही मानेंगे, और जिनकी नजरों में तुम बुरे हो उनकी नजरों में तुम कभी अच्छे नहीं बनोगे। सभी लोग अपने मतलब के होते हैं। जरूरत पूरी होते ही अक्सर गैर बन जाते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसे दिल से निभाना चाहिए। यह सोचना बेकार है कि कोई तुम्हारी खामोशी समझेगा। लोग तभी समझते हैं जब तुम उनसे कहना छोड़ देते हो। कभी कभी यह जिंदगी ऐसे रिश्ते सामने लाती है जिन्हें तुम चाहकर भी निभा नहीं पाते, लेकिन इन अधूरे रिश्तों की कसक तुम्हारी आंखों के आंसुओं में हमेशा छुपी रहती है। यह सच है कि जो इंसान सबसे ज्यादा फिक्र करता है, लोग अक्सर उसे ही ठुकरा देते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो वह चीज तुम्हें ज्यादा भाव देने लगती है। फिर चाहे वह इंसान हो या प्यार। खाने में जहर दिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी से सच्चा प्यार है और तुम्हें उसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, तो कभी उससे अपनी जिंदगी की कोई बात मत छुपाना। सच्चाई और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। किसी को बार बार समझाने से बेहतर है कि खुद को शांत करना सीख लो। जब तुम शांत हो जाते हो तो वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। छोड़ देने से तेज नहीं होगा। जीवन में हर चीज का अपना समय और गति होती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय, परिस्थितियां और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बदलते वक्त के साथ खुद को ढालना या वक्त को बदलने का हुनर सीखना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर केवल तुम्हारी नीयत देखते हैं, क्योंकि धन का असली मूल्य पैसों में नहीं बल्कि विचारों, सोच और व्यवहार में है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास सच्चे विचार, नेक सोच और मधुर वाणी हो। जीवन में दूसरों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लेना बेहतर है। इससे जीवन शांत हो जाता है। वाणी में गजब की शक्ति होती है। जो मीठा बोलता है वही जीवन में सच्चे रिश्ते कायम रखता है। इंसान का नाम तो लोग याद कर सकते हैं, लेकिन असल में उसका स्वभाव ही उसे अमर बनाता है। आज की दुनिया में गलत लोग सजा से बच जाते हैं, पर शरीफ लोग अक्सर ठगे जाते हैं। लेकिन गलत लोगों से निराश मत हो, वे तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाने का सबक देकर ही जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ आती है जब वह हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है। आज के समय में लोग तब तक किसी के लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें उनसे कुछ पाने की उम्मीद ना हो। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब हम दूसरों की सोच में खुद को खो देते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने अंदर धैर्य और सब्र रखना। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वह है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को खुशी मिले। बाकी सब केवल दिखावा है। अब शिकायतें करना बंद करो, किसी से अनबन ना रखो। अकेले चलने का भी अपना सुख है,
जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ ना पड़ने दो। प्यार ना रहा कोई बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें बुरा कहे फिर भी कोई बात नहीं, पर कभी बैठकर यह सोचो कि तुमने किसी के साथ क्या कभी सच में गलत किया है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद है जिसमें वह सही लगे। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो खो दिया उसे लेकर पछतावा मत करो। यह जीवन है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। खुद को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य को बनाए रखो। तारीफ की क्या जरूरत जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। यह जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन वे भी अपने कर्मों का फल पाकर आंसू बहाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को दूसरों की इच्छाओं के मुताबिक ढालने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जियो। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। रिश्तों में स्वाभिमान और आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। नफरत की एक खासियत यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह कड़वी होती है, लेकिन इसमें छल नहीं होता। लेकिन याद रखना, नफरत तुम्हारे दिल को केवल अंधकार से भरती है। इसे अपने जीवन का हिस्सा मत बनने दो। यह कितनी अजीब बात है कि लोग कुछ पल की खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाओ जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाले और सिखाए। जो रिश्तों की असली कीमत जानता है वही रिश्तों को सहेज सकता है। दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखो जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे दर्द, गुस्से के पीछे छुपे प्यार और तुम्हारे मौन के पीछे छुपे कारण को समझ सके। आजकल जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोले वह अच्छा इंसान हो। साजिश रचने वाले भी मीठी बातों का जाल बुनते हैं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करो। भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि कई बार लोग इसे तोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सिखाता है कि अपनी उम्मीदें सोच समझकर लगानी चाहिए। किसी ने पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर कहा, तोड़ने वाला इतना खुश था कि उसकी खुशी देखकर मेरा दर्द कम हो गया। याद रखना, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। अपने दुख और छोटों को सबक में बदलो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत पाओ। मनुष्य जितनी गहराई से सोच सकता है, उतनी ही शक्ति से अपनी बुद्धि का प्रयोग भी कर सकता है। लेकिन बुद्धि तभी सार्थक होती है जब वह विनम्रता से जुड़ी हो और उद्देश्य केवल अहंकार नहीं, उत्थान हो। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को छोड़ देना उस दीपक की तरह है जो हवा के डर से जलना ही बंद कर दे। निंदा करने वालों की राय स्थायी नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य को पाओगे तब वही लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे जिनका आज भरोसा टूट चुका है। इसलिए डटे रहो, रुको मत। सच्चा समझदार वही है जो सफलता में अपने पांव जमीन से अलग नहीं करता और असफलता में खुद को धूल में नहीं गिरने देता। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पालना तुम्हारा निर्णय होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक सोच में केंद्रित रखो तो कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर नहीं टिक सकता। जिसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया वह सबसे शांत हो गया, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं और जो अंतहीन दौड़ में थकता नहीं वह जीवन के आनंद से चूक जाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा ही, फिर चाहे वह कितनी ही देर से क्यों ना आए, कितनी ही कठिन राहों से क्यों ना गुजरे। और याद रखो, असली प्रेरणा बाहर के भाषणों में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों की गति में होती है। जब तुम खुद कुछ करने लगते हो तो वही एक्शन तुम्हारे अंदर अगला कदम उठाने का हौसला पैदा करता है। कभी कभी हम जिन भ्रमों में जीते हैं उनसे बाहर आना जरूरी होता है, क्योंकि सत्य से भागने से शांति नहीं मिलती बल्कि और अधिक उलझन होती है। वक्त के फैसले तुरंत समझ नहीं आते, लेकिन वक्त उन्हें सही साबित जरूर करता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे मूल्यवान साधना है। क्रोध और आंधी दोनों का स्वभाव एक सा है। जब तक चलते हैं सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि उन्होंने क्या क्या तोड़ डाला। इसलिए क्रोध में मौन रखो और शांत होने के बाद निर्णय लो। मोहब्बत और दोस्ती, इनमें फर्क है। बरसों बाद मिलो तो मोहब्बत आंखें चुरा लेती है,
पर दोस्ती सीधा गले लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में उम्मीद होती है और दोस्ती में अपनापन। कई बार ईश्वर तुम्हारे रिश्ते इसलिए तोड़ देता है ताकि वह रिश्ता ना बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था, अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। पर तुम वही रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है, और जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, वही सच्ची स्वतंत्रता है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद की सुनो या फिर खुदा की। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और वह हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हमें ज़मीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। सच्ची सफलता कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिलती, बल्कि वह मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच यही है कि जिंदगी के कठिन वक्त हमें नई दिशा दिखाते हैं और हम उसी से कुछ नया सीखते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला ताला खुलता है, तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हमारी बातें और कर्म हमारी असली पहचान है, जो हमें यह बताती हैं कि हम अंदर से किस तरह के इंसान हैं। जिसके मन में भाव सच्चा होता है, उनका हर काम अच्छा होता है। सच्ची नीयत और अच्छे इरादे ही हर काम को सार्थक बनाते हैं। तो रहने दो, बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जो आज हमें कमतर समझते हैं, समय उन्हें अपनी सही जगह दिखा देता है। जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सतत समाप्त हो जाता है और उस परिवार का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। रिश्तों का मूल्य तभी होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान और प्यार सच्चे दिल से करते हैं। सुना था शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है। झूठ है सब, क्योंकि मुझसे हर वह चीज दूर चली गई जिसे मैंने सच्चे दिल से चाहा। कभी कभी हम जितना चाहने की कोशिश करते हैं उतना दूर चला जाता है, और हमें यह सीख मिलती है कि हमारी इच्छाएं और समय का चक्र अलग अलग चलते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो एक दूसरे की कमियों को समझते हुए साथ रहते हैं। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो फ्री टाइम में आपको याद करें। सच्चे रिश्ते तो वही हैं जो कठिन समय में आपकी तरफ से खड़े रहते हैं और जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपका साथ निभाते हैं। जीवन का तरीका पूरी तरह से तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करता है। जो तुम्हें पता है उसे पूरी लगन से करो, और जो नहीं जानते उसे सीखने की कोशिश करो। अधिक बोलना उतना ही हानिकारक है जितना ज्यादा बारिश या तेज धूप। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। छोटी बातें भी बड़े घाव कर सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी सकारात्मक बातें भी गहरे असर छोड़ती हैं। डर के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह जरूर हुआ होगा, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जब हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। अगर वक्त तुम्हें परख रहा है तो घबराओ मत, यह तुम्हें निखारने का प्रयास है। हमेशा यह समझो कि प्रेम केवल जरूरत पूरी करने का साधन नहीं है। सच्चा प्रेम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने का नाम है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने के लिए मतलब के रिश्ते जोड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आंसू बहने हैं तो केवल दिल दुखने पर बहे। किसी का दिल दुखाने के लिए आंसू मत बहाओ। निंदा से डरो मत। अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं। तुम्हारे लक्ष्य के पूरे होने पर वही लोग अपनी निंदा को तारीफ में बदल देंगे। अकेलेपन ने हमें सिखाया है कि दिखावे की नजदीकियों से हकीकत की दूरियां कहीं बेहतर हैं। जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा अनुभव तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना तो संघर्ष करो कि तुम्हारे बच्चे का आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से सीखे, ना कि दूसरों के उदाहरणों से। याद रखो, बाहर से खूबसूरत होना महत्वपूर्ण नहीं है। असली खूबसूरती दिल में होती है। जिन लोगों ने अपनी पहचान बनाई है वे इसे समझते हैं। लेकिन ध्यान दो,
वही लोग जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो कभी कभी तुम्हारी कमजोरी जानकर उसका फायदा भी उठा सकते हैं। इतने समझदार बनो कि गलतियों को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि दोबारा धोखा खा लो। अगर कोई तुम्हारी बात को समझने की कोशिश नहीं करता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई तुम्हें मानने को तैयार नहीं है तो उसे अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता वह अक्सर किसी एक से बहुत फर्क रखता है। इसलिए दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करो, ये तुम्हारी आत्मा को शांति और सुकून देगा। जीवन की कठिनाइयां हमें पहले से ज्यादा सतर्क, मजबूत और समझदार बना देती हैं, लेकिन याद रखो वह इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है उसकी वाणी भले तीव्र लगे पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो यह परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें ये तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रखो, ये इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो, जो जिसके लायक है उसे वही दो। संस्कार दिए बिना केवल सुविधाएं देना पतन का कारण बनता है। चापलूस लोग भले कुछ और काम करें या ना करें, लेकिन कान भरने का काम ईमानदारी से करते हैं। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर परिस्थिति का समाधान पा सकते हो। मन को साधो, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मोहब्बत केवल एक जगह बैठकर किसी के लिए इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भावना है जो दिलों को जोड़ती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मनुष्य को उसके सच्चे रूप में पहचानने का अवसर देती है। वफादार की जिंदगी एक कहानी बनती है जिसे लोग याद रखते हैं, जबकि बेवफा की जिंदगी केवल एक मामूली सा बीता हुआ पल बनकर रह जाती है। जीवन में तब तक किसी परिस्थिति का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता जब तक हम स्वयं को उस स्थान पर नहीं पाते जहां कभी दूसरों को देखकर निर्णय लेते थे। जब तक इंसान खुद किसी दूसरे की स्थिति में खड़ा ना हो, उसे पूरी सच्चाई समझ नहीं आती। इंसान का ज़मीर सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड की तरह होता है, जो सही रास्ता तो दिखाता है पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर किसी के भीतर एक नैतिक आवाज होती है, लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और कुछ इसे अपनी शक्ति बनाकर आगे बढ़ते हैं। मोहब्बत भी कुछ इसी तरह काम करती है, जैसे साबुन शरीर को और आंसू आत्मा को शुद्ध करते हैं। प्रेम और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर विशेषताएं हैं, जो इसे सशक्त और पवित्र बनाती हैं। जब भी तुम किसी के अंदर कोई कमी देखते हो तो सबसे पहले उसे अपने भीतर तलाशो। अगर वो कमी तुम्हारे अंदर मिल जाए तो पहले उसे निकालो, क्योंकि दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को शुद्ध करना अधिक आवश्यक है। अक्सर हमें वही बातें दूसरों में खटकती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। आत्ममंथन ही सच्चे सुधार की पहली सीढ़ी है। मौत का सच जानते हुए भी इंसान में इतना अहंकार होता है कि वो अपने व्यवहार को नहीं बदलता। लेकिन याद रखना, अहंकार हमेशा आत्मा पर ही चोट करता है, शरीर पर नहीं। ये धीरे धीरे व्यक्ति के विचारों को दूषित करता है और उसे अपने ही अहंकार के दलदल में फंसा देता है। इसलिए बोलने वालों को बोलने दो, आलोचना करने वालों को उनकी दुनिया में रहने दो। तुम बस अपने मन को शांत रखो और धैर्य से कर्म करते रहो। जिस तरह समुद्र को कितनी भी तेज धूप सुखा नहीं सकती,
वैसे ही सच्चा इंसान कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं मानता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।